नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे। हमने जो ग्रुप डी एग्जाम क्लियर किया था, ऑफलाइन देते थे हम कि ऑनलाइन देते, और किससे ज़्यादा बेनिफिट है, एक दिन में कितना मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस कैसे करें, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप बीएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम फ्री तैयारी करवा रहे हैं। कोई भी फ्री तैयारी जल्दी नहीं करवाता, सब कोर्स तुरंत फटाफट कोर्स बेचने वाला है, लेकिन हम आपको फ्री तैयारी करवाएंगे। अभी आप बोलेगा आप फ्री तैयारी कैसे कराएंगे, तो हमने खुद गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया हुआ है, साइंस ग्रुप डी हमने क्लियर किया हुआ है, एसएससी क्लियर किया हुआ है। तो ऐसे ये सब एग्जाम जो हमने क्लियर किया हुआ है अच्छे मार्क्स से, तो हम आपको पूरा तैयार करा सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपको फालतू कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोर्स में वही पढ़ाएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान सुन लीजिएगा। चलिए, हमारा जो मेन टॉपिक है, पहला नंबर बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट करें। मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट करें। देखिए, जैसे आप मान चलिए कि फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। मॉक टेस्ट में जो है ना, हर एक प्रकार का मॉक टेस्ट है। जैसे आप मान चलिए सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब हुआ कि हम किसी प्रॉपर सब्जेक्ट का देना चाहते हैं। जैसे मान चलिए हम प्रॉपर मैथ का देना चाहते हैं, प्रॉपर साइंस का देना चाहते हैं, प्रॉपर रीजनिंग का देना चाहते हैं, इसको बोलते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट। और एक और होता है चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे मान चलिए मैथ में जो है हमने लाभ और हानि पढ़ा, तो उसका भी अलग आप दे सकते हैं। तो टेस्ट आप 3 तरह से दे सकते हैं, एक मॉक टेस्ट, एक फुल मॉक टेस्ट, एक सब्जेक्ट टेस्ट, और एक आपका क्या हो गया, सेक्शनल टेस्ट। इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर सब कब स्टार्ट करें। जैसे मान चलिए आप फुल टेस्ट देना चाहते हैं, फुल टेस्ट देना चाहते हैं, तो कम से कम मैथ में जो आपका है 6-7 चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अगर आप फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो कम से कम मैथ में 6-7 चैप्टर क्लियर होना चाहिए। और रीजनिंग में भी, अगर मैथ रीजनिंग में 6-7 चैप्टर आप क्लियर कर लिए हैं तो आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। समझ गए ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़वे नहीं किए हैं, सीधे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए, तब आपको वो घटा ही घटा है, टेंशन हो जाएगा माइंड में, नंबर कम आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा देर रुक के ही देंगे, लेकिन बढ़िया नंबर लाएंगे। 6-7 चैप्टर मैथ का पढ़ लीजिए, 6-7 चैप्टर रीजनिंग का पढ़ लीजिए, और हल्का फुल्का साइंस देख लीजिए, जीके देख लीजिए। जीके तो कितना भी पढ़ लो, जितना आने का रहेगा उतना ही आएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग किया सब क्या पढ़ने से क्या नंबर तो आपका ही करेगा। इसलिए इनको 6-7 चैप्टर पढ़ के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। अगर आप ये सोचते हैं 6-7 चैप्टर हम पूरा चैप्टर ही पढ़ के लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि ऐसा आप ना करें। क्योंकि मॉक टेस्ट जॉन है कंपटीशन का, जब कितना भी पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाइएगा। ये मैं ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट की और खासियत बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो ग्रुप डी एग्जाम क्लियर हुआ या चाहे जो भी एग्जाम क्लियर हुआ, सब में मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही दिया, कभी हमने ऑफलाइन नहीं दिया है। अब ऑफलाइन क्यों नहीं दिया, इसका मैं कारण बताता हूँ। ऑफलाइन में मान के चलिए कि 50-60 के ग्रुप में स्टूडेंट होगा, उसमें देंगे, तो वही 50-60 में कंपटीशन होगा, वही 50-60 में कंपटीशन होगा। लेकिन जब ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर दीजिएगा, जैसे कि टेक्स्ट बुक होता है आपका, ग्रेडअप होता है, बहुत सारा ऐसा ऐप है, बिग बूस्टर, बहुत सारा ऐसा ऐप, जहाँ ओलाइव बोर्ड होता है, तो बहुत सारा ऐसा ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, लाखों में संख्या में एक टेस्ट को देते हैं, तो उसमें अपना रैंक का वास्तविकता पता चलता है, हम कितने पानी में हैं। तो मैं कहूँगा जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है उसमें भिड़िए आप, क्योंकि 11,000 सीट है, उनमें से जो है फॉर्म इतना गिरेगा ना। अभी देखिए 27 तारीख से फॉर्म भरेगा तो बहुत फॉर्म गिरेगा अभी। इसलिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट काफ़ी बेहतर है ऑफलाइन से। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑफलाइन टेस्ट देने वाला सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, मैं ऐसा कभी बोला है नहीं बोलूँगा, क्योंकि लेता है। लेकिन आप लोग जो नए हैं, नए स्टूडेंट जो बिगिनर अभी कंपटीशन घुसे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही दें, और एग्जाम बेस का ऑनलाइन ही होगा। इसलिए आप सीबीटी मोड में प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑनलाइन पर, और वहाँ भी आपको ऑनलाइन ही देना है। तो बहुत सारे फायदे हैं। अब दूसरी नंबर बात आता है कि एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस कैसे करें मतलब कि मान चलिए मॉक टेस्ट आपने दे दिया, जैसे कि 600 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है, जैसे कि 600 नंबर का मार्क्स है टोटल आपका बीएसएससी में, तो उनमें से आपका मान चलिए कि 200 नंबर आया, तो 200 नंबर में तो रिजल्ट कभी बनने वाला है ना, कभी नहीं बनेगा। तो उसके बाद आप देखिएगा ना कि नंबर हमारा कम क्यों आया। तो टेक्स्ट बुक में अब एनालिसिस ढूंढना है। एनालिसिस में कम से कम आपको 1 घंटा देना है। कितना देना है, 1 घंटा एनालिसिस में देना है कम से कम। अब उसमें से जो है हर एक सेक्शन, जैसे कि मैथ में देख लीजिए, साइंस में देख लीजिए, रीजनिंग में देख लीजिए, जीके में देख लीजिए, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ गलती हुआ है। मैथ में मान चलिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस गलती हो गया, तो उसको आपको बनाना है, फिर दूसरे टाइम मॉक टेस्ट देना है। डेली आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, डेली मॉक टेस्ट कभी नहीं लगाना है, ठीक है ना।
जैसे कि देखिए पहले कि आपका मैथ में एनालिसिस जब कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस गलती होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा खत्म करके ही भिड़ेंगे। रीजनिंग में मान चलिए कि दर्पण प्रतिबिंब गलती हो गया, तो उसको हम पूरा करके ही करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कम से कम टेस्ट देने के बाद 1 घंटा एनालिसिस करना है, जैसे मैं करता था, मैं ऐसे ही करता था। जो टॉपिक देखिए कमज़ोर है, गलती हो जा रहा है, उनको बढ़िया से पढ़ लिए, पढ़ने के बाद फिर टेस्ट लगाइए, तब देखिए कितना अच्छा नंबर आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको टेस्ट बुक का मतलब टेस्ट बुक का है, इस तरह से आपको जो मॉक टेस्ट देना है। तो मैं कहूँगा, मैं तो सजेस्ट आपको ऑनलाइन ही करूँगा, ऑफलाइन में कभी, क्योंकि मैंने खुद कभी ऑनलाइन नहीं लगाया है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऑफलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने, लेकिन मैं अपने चलते बता रहा हूँ कि मैंने ऑनलाइन किया और आप भी ऑनलाइन करिए, क्योंकि ऑनलाइन से आपका जो है एक्यूरेसी क्षमता ज़्यादा होता है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, उसमें आप देखिएगा कि रैंक लाखों में कितना मेरा रैंक है, वो आपका ज़्यादा क्षमता है। समझ रहे हैं ना। तो यही बोलूँगा कि आप ऑनलाइन लगाइए बेहतर तरीके से। मॉक टेस्ट लगाने के बाद 1 घंटे कम से कम एनालिसिस दीजिए, जिससे आपका जो है आगे जो मॉक टेस्ट दीजिएगा ना वो ठोस होगा और सिलेक्शन आपका बढ़िया से होगा। मैंने लगभग 500 से 600 मॉक टेस्ट दिया था सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए, तब जाके कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर आज आया था। समझ रहे ना बात को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फुल तैयारी आपको यहाँ पर कराया जाएगा BSSC के लिए। ठीक है ना। धन्यवाद।